औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि कैसे हिदायत देगा अल्लाह ऐसे लोगों को कि काफिर हो गए अपने ईमान लाने के बाद और गवाही देने के बाद बेशक रसूल सच्चा है और उसके बाद आए उनके पास वाज़ह दलाइल। अल्लाह हिदायत नहीं देता ऐसे जालिमों को। आगे इरशाद रब्बानी है उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह लानत करेगा और फरिश्तों की भी लानत होगी और लोगों की भी लानत होगी। सबकी हमेशा वो लानत में ही रहेंगे। इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला भी लानत फरमाएंगे और फरिश्ते भी लानत करेंगे और तमाम इंसान भी लानत करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हक़ को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी इनकार कर देते हैं ज़बान से, सिर्फ अपनी नफ्स के खातिर, अपनी चौधराहट के खातिर हक़ को कबूल नहीं करते। फिर उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, खालिदीना फीहा लयुख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वलहुम यंज़रून, कि ना हल्का किया जाएगा उन पे से अज़ाब, ना मोहलत दी जाएगी उनको बिल्कुल भी। तो इस आयत में भी परवरदिगार आलम यही फरमा रहे हैं कि वो लोग इसी लानत में रहेंगे और उनके ऊपर से अज़ाब बिल्कुल भी हल्का नहीं किया जाएगा, ना अज़ाब में कमी की जाएगी और ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी, ना कोई उन पे अज़ाब पे को एक पल के लिए भी रोका नहीं जाएगा। पे दर पे वो अज़ाब की तह में लिपटे दिए जाएंगे कि एक अज़ाब पड़ेगा, उसके पास फिर अज़ाब पड़ेगा, फिर अज़ाब पड़ेगा, यानी कि अज़ाब का सिलसिला उन लोगों के ऊपर से कतई नहीं रुकेगा, जारी और सारी रहेगा। आगे इरशाद रब्बानी है इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। मगर जिन्होंने तौबा की उसके बाद नेक काम किए तो बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहम फरमाने वाला है। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि हाँ, अगर कोई तौबा कर लेता है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, तुम तौबा कर सकते हो और अपनी आखिरत भी संवार सकते हो, लेकिन बाद में कोई गुंजाइश नहीं सिवाय उसके कि वो अभी अपनी इस्लाह कर ले, नेक अमल कर ले, नेक काम कर ले। तो अभी तो तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है, आप तौबा कर लो, अल्लाह ताला ज़रूर हिदायत दे देगा, अल्लाह ताला तौबा भी कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम सुम्मस्तदऊ कफ़रुन लन तुक़बला तौबतुहुम उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो लोग काफिर हुए अपने ईमान के बाद फिर बढ़ते रहे कुफ्र में, हरगिज़ कबूल न की जाएगी उनकी तौबा और वही है गुमराह। या रब्बुल इज़्ज़त साफ साफ बता रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया अपने ईमान लाने के बाद, हक़ को पहचानने के बाद, चाहे ज़बान से इकरार ना किया हो या किया हो, लेकिन हकीकत को जानते ज़रूर हैं, हकीकत को तस्लीम ज़रूर कबूल करते हैं दिल से, यानी कि हकीकत को तस्लीम करते हैं, फिर भी अगर वो कुफ्र करते हैं, ज़बान से मानने के बाद इनकार करते हैं, तो फिर वो अपने इस कुफ्र में बढ़ते चले जाते हैं या चले गए हैं, तो उनकी तौबा कभी भी कबूल नहीं होगी और वो यकीनन गुमराहों में ही रहेंगे। उनके लिए कोई हिदायत नहीं है, कोई हिदायत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो गुमराह से गुमराह तर होते चले जाएंगे। आगे इरशाद रब्बानी है इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला वफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम
من الناصرین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی کی حالت میں، تو ہرگز توبہ نہ قبول نہیں کی جائے گی کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں مددگار ان کا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں فوت ہو گئے، مر گئے کفر ہی کی حالت میں، تو وہ جیسے کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین کی مقدار کے مطابق ہی سونا کیوں نہ ہو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کریں تو۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے، ورنہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث وغیرہ میں بیان ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، نہیں قبول کی جائے گی۔ تو یہ مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر زمین کی جتنی مقدار ہے اتنا اگر کوئی سونا بھی دے گا نا کہ ہم پہ جو عذاب آ رہا ہے اسے ٹال دیا جائے، اسے قبول کر لیا جائے، تو قطعی نہیں قبول کیا جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ بڑی سی بڑی اشیاء ہو، قیمتی اشیاء ہو، لاتعداد مقدار کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ عذاب سے اس کو دور کیا جائے گا، تو وہ نہ یہ سب چیزیں اس کو عذاب سے بچا پائیں گی۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی کوئی ان کو اس عذاب سے بچانے والا ہوگا، کیونکہ بادشاہت تو رب العزت کی ہوگی، وہ جو چاہے گا سو وہ کرے گا، اور سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پروردگار عالم بار بار فرما رہے ہیں جو جیسا کیا کرے گا اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کی ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔